है। तो चलो एक प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन लेक्चर है, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट सोशल मीडिया, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट लोकेशन। अब देखो जनरली सोशल मीडिया इंटीग्रेशन आप जनरली आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है कि आपको गूगल ऑफिस फेसबुक लगाना है, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए, वो आपको गाइड करते हुए जब आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है। बहुत जरूर देखो, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन मैं जो बोल रहा हूँ वो गूगल और फेसबुक बता रहा हूँ, हालांकि ट्विटर के थ्रू भी लॉग इन होता है, एप्पल अकाउंट के थ्रू भी लॉग इन होता है, पिंटरेस्ट का भी अपना सोशल मीडिया होता है, पता चल रहा है। तो ये इंस्टाग्राम के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं, ऐसा ये सारे सोशल मीडिया भी आते हैं लॉग इन कर, लेकिन सबसे ज्यादा यूजर जो कनेक्टेड है वो है गूगल और फेसबुक। अगर आप एक सोशल मीडिया अगर आपको आता है तो दूसरा भी इजीली आ जाएगा। रीजन इसलिए है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करना होता है। ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है, ये ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है, ठीक है, वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, वो वेबसाइट ही प्रोवाइड करेगी, मतलब लाइक वो सोशल मीडिया ही प्रोवाइड करेगी। लाइक फेसबुक है तो फेसबुक का अपना एक डेवलपर होगा, डेवलपर अकाउंट होगा, उस पर आपको फेसबुक इंटीग्रेशन करना है, पूरा स्टेप लेकर आया है, ठीक है। चाहे फेसबुक की बात कर लो या गूगल की बात कर लो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये लॉगिन, तो गूगल बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लाइक एडवर्टीजमेंट के लिए, गूगल मैप के लिए, फिर जाके कैंपेन रन से रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज, प्लेस एपीआई फैच करने के लिए। तो लॉगिन उसमें से एक सर्विस है जो हमें प्रोवाइड की जाती है गूगल एप्लीकेशन से, पता चल रहा है। तो गूगल के अंदर बहुत से सर्विसेज हैं। तो आप जो यूट्यूब देखते हो, अगर आप चाहते हो यूट्यूब वीडियो को अपने एप्लीकेशन पे शो करना, यूट्यूब से लिंक पता चल रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको यूपीएस ये एपीआई इंटीग्रेशन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल उसके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे, पता चल रहा है। सो हम उसमें से सिर्फ एक सर्विस यूज कर रहे हैं जो कि लॉगिन। अब देखो, कभी भी आपको कोड, अब देखो आपको जो यहाँ पे हैंडल करना है एक्चुअल में वो है गूगल लॉगिन। कैसे हम करते हैं, विदाउट यूजिंग फायरबेस, क्योंकि फायरबेस तभी यूज होगा जब बैकएंड सर्वर आपका फायरबेस होगा तब, पता चल रहा है। सो गूगल के थ्रू लॉगिन करना बहुत इजी है। आपको कहीं पे भी कोई कोड कॉपी पेस्ट चाहिए, मतलब मेरे बोलने का मतलब कोड कोड को प्रेफर ना करो, ठीक है। आप सिर्फ उसके डॉक्यूमेंटेशन को ही प्रेफर करो, फॉलो करोगे ना, तो आप गूगल लॉगिन मिल जाओगे, पता चल रहा है। सो यहाँ पे सिंपली मैंने जो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैं उस पर चले जाता हूँ। ओके, सो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने फायरबेस के साथ किया, फायर हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया और हमने उसके सर्विसेज को यूज किया, ये समझ आया। उसी तरीके से गूगल पे लॉगिन अगर हमें करना है तो गूगल का एक डेवलपर कंसोल होता है, वहां पे हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है। आइडिया है, गूगल का अपना एक डेवलपर कंसोल है। हालांकि हर एक लाइक इंस्टाग्राम का भी अपना डेवलपर कंसोल होगा या सर्विसेज यूज करने के लिए। ये जनरली डेवलपर डॉट गूगल, डेवलपर डॉट फेसबुक, इस तरीके से चालू होता है, स्टार्ट होता है डोमेन, ठीक है। तो है क्या यहाँ पे कि आपको डेवलपर कंसोल पे वहां पे जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा और सेम वही प्रोसेस कि अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ बाइंड करना होगा, उसके सर्विस यूज कर। समझ में आया, पता चल रहा है। सो मैं सिंपली यहाँ पे पहले व्यू बाइंडिंग इनेबल कर देता हूँ, वेब पिक्चर्स। और इंटरव्यू देना चालू कर देना, देखो ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस सुधर जाए, ये सब टॉपिक की वजह से आप पहले का आपका बाइक आउट हो जाए जो आपने सीखा है। मैंने पहले ही बता दिया, जितना आपको पता है उतना इनफ है। ये अगर नहीं भी आएगा तो कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस पे फोकस करके पहले का सब वाइप आउट करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट आई वो उसका 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं हुआ तो वो बोली कि मेरा वाइप आउट हो गया। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वाइप आउट ही हो जाएगा, पता चल रहा है। तो जब जितना बता दिया है, मैंने बताया था वो सर्वर साइड वाले तक थी, या तो एमवीवीएम फिनिश हुआ, यहाँ तक अगर आपको आता है तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। क्लियर। सो नाउ यहाँ पे मैं बाइंडिंग इनेबल करता हूँ।
ना, एक्टिविटी नहीं बाइंडिंग। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लिया। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर दे दिया, और टेक्स्ट व्यू की जगह पे मैंने लिख दिया एक बटन। आईडी मैंने दे दिया पेटीएम गूगल, एंड टेक्स्ट मैंने दे दिया लॉग इन कंटिन्यू विथ गूगल, है ना? ये तो ना जल्दी लॉग इन कंटिन्यू विथ गूगल। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, बैकग्राउंड पिंक मैंने दे दिया, रेड से ब्लैक वाइट। ओके, मैं ये रेड सेलेक्ट कर लिया, डन। ना, इसका इवेंट क्लिक इवेंट बना लेते हैं। बाइंडिंग डॉट बिटवीन गूगल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट। सो देखो, हमें सिर्फ ऑफिशियल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, सिर्फ आपको टाइप करना है गूगल इंटीग्रेशन इन, देखो दिख रहा है, स्टार्ट इंटीग्रेटिंग गूगल साइन इन इनटू योर एंड्रॉइड ऐप। अब देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नॉट कोड भी दिया हुआ है, हमें कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन अपने एंड से। वैसे तो सभी का कोड दिया हुआ, नोटिफिकेशन का भी दिया हुआ, हर एक का कोड दिया हुआ जितना अभी तक हमने टॉपिक देखा, लेकिन यूज हमने कैसा देखा, हमने अपने अकॉर्डिंग देखा है। ये समझ में आया? तो ये भी लॉजिक का कोड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यूज कैसे करना है वो आपको अपने हिसाब से लॉजिक में लिखना होगा। पता चला? सो नाउ start integrating Google sign in into your app. वार्निंग दे रहे हैं, नो लॉन्गर सपोर्ट, आगे चेंजेस आने वाला है हाँ गूगल पे भी, क्रेडेंशियल मैनेजर के थ्रू। ओके, जब आएगा तो देखा जाएगा। तो चल रहा है मतलब चेंजेस साइन इन विद गूगल स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड मोर कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस, पूरा चेंजेस आएगा इसको लेके। फिर जाके देखो, वार्निंग दिया, गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉइड इज आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर सपोर्टेड टू इंश्योर द कंटिन्यूड सिक्योरिटी एंड यूजिबिलिटी of your app. Credential manager support passkey, password, and federated identity authentication, such as sign in with Google, stronger security and more consistent user experience. तो नया इसमें चेंजेस आएगा अभी। तो देखो, गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉइड हैज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स 5.0 और न्यूअर वर्जन पे वर्क करेगा, लाइक किसके लॉलीपॉप उसके ऊपर के वर्जन पे। ठीक है, एंड्रॉइड लेटेस्ट एसडीके चाहिए, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर टू कंपाइल अगेंस्ट 5.10, मिनिमम 21 होना चाहिए, हालांकि हम लोगों का मिनिमम एसडीके होता है 23 या 24। 24 रखोगे तो सही है, ठीक है, 26 भी रख दोगे तो कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चेंजेस, देखो स्टेप बाय स्टेप सब दिया हुआ है, ये रहा पूरा स्टेप दिया हुआ बेसिक से लेकर कि भाई ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सर्वर साइड एपीआई कैसे कॉल करना है, गेट प्रोफाइल कैसे करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें देखो कहाँ पे जाना है, ऐड गूगल प्ले सर्विस इन योर प्रोजेक्ट टॉप लेवल मैन रिपोजिटरी, यानी मतलब आपको प्रोजेक्ट लेवल पे जाके यहाँ चेक करना है गूगल यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है तो कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये रहा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्रेडल प्रॉपर्टीज, सॉरी लोकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे सेटिंग डॉट ग्रेडल दिख रहा है, यहाँ पे अब वो चीज़ मूव हो गई है, ऑल प्रोजेक्ट्स देन रिपॉजिटरी और उसके अंदर गूगल। तो ऑल प्रोजेक्ट्स रिपॉजिटरी एंड गूगल, यहाँ पे देखो है रिपॉजिटरी के अंदर। ठीक है, फिर नहीं है ना, तो रुको, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट है, हालांकि वो गूगल बाय डिफॉल्ट रहता ही है, नहीं भी लिखोगे तो हो जाएगा। ये एक्चुअल में कहाँ पे रहता है, न्यू प्रोजेक्ट्स में। न्यू प्रोजेक्ट्स में तो कोई जगह है नहीं, सिर्फ सिर्फ आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑल प्रोजेक्ट्स रिपॉजिटरी एंड गूगल टॉप लेवल पे सिंक करना।
ये चेंजेस यहाँ पे नहीं है, चेंज हो गया है। हाँ तो ये जो चेंजेस है ना गूगल जो दिख रहा है ना वो इसके अंदर ही है। मेक श्योर कि ये जो सेटिंग डॉट ग्रेडल है ना यहाँ पे गूगल हो, दिख रहा है रिपोजिटरी के अंदर, ये गूगल यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ गूगल। नाउ सेकंड क्या था, देन इन योर ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल डिक्लेयर गूगल प्ले सर्विसेज एज डिपेंडेंसी। अब मैंने आपको बताया था गूगल प्ले सर्विस वाली ये आपको क्या क्रिएट करनी है, वो इम्यूलेटर क्रिएट करना है, अगर आपको टेस्ट करना है तो पता चला ना गूगल प्ले का साइन रहता है, अदरवाइज आप उसकी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो मैंने सिंपली इसे कहाँ पे दिया, अपने डिपेंडेंसी सेक्शन पे मैंने ऐड कर दिया। ओके, देखो गूगल प्ले सर्विस वाली ऑथेंटिकेशन वाली सर्विस मैंने ऐड कर दी। नाउ नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर अ गूगल एपीआई कंसोल प्रोजेक्ट, तो मैंने डिपेंडेंसी तो ऐड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ओपन योर प्रोजेक्ट इन योर एपीआई कंसोल और क्रिएट अ प्रोजेक्ट इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव वन। तो आपको ये कंसोल पे जाना है, उसके डेवलपर कंसोल पे, जो कि आप यहाँ से ओपन करके भी जा सकते हो। तो मैं हटा देता हूँ, ये रहा, दिख रहा है। हालांकि आप देखो क्या है, कंसोल डॉट क्लाउड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल डेवलपर कंसोल, यहाँ से भी जा सकता हूँ। तो दिख रहा है कंसोल डॉट डेवलपर डॉट गूगल। ठीक है, ऑलरेडी इस अकाउंट से लॉगिन है, मुझे दूसरा एक अकाउंट लेना होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गए होंगे। तो रुको, गूगल डेवलपर कंसोल, ठीक है, गूगल डेवलपर कंसोल ना कि प्ले कंसोल पे जाना। प्ले कंसोल पे वो प्ले स्टोर वाला ओपन हो जाएगा। आइडिया है, देखो इस आईडी से। अब फायरबेस में हमने जितने भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे ना वो सब भी यहाँ पे दिख जाएंगे। समझ आया। सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखो ये लॉगिन है ऑलरेडी, नहीं हो तो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब देखो इस पेज पे कुछ ऐसा ओपन हुआ था। अच्छा वो क्लोज कर दिया, तो आप अलग से क्लोज कर लेना। ये एपीआई सर्विस जो गूगल क्लाउड पे जाओगे ना, एपीआई सर्विस पे जाओगे तो क्रेडेंशियल सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आइडिया है। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, देखो ये क्रेडेंशियल दिख रहा है हर एक जगह से, क्रिएट क्रेडेंशियल, क्रिएट प्रोजेक्ट, इनेबल एपीआई, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। वो और सर्विस क्या क्या है, तो वन बाय वन हम इसे देखेंगे। तो एपीआई सर्विस पे आपको जाना है, देखो बहुत सी सर्विसेज है, बिग क्वेरी, क्लाउड स्टोरेज, कुबरनेट्स इंजन्स, लेकिन अभी जो हम यूज करें वो क्या है, सिर्फ एपीआई सर्विस जो हमें प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने बताया। अगर आपका बैकएंड फायरबेस है तो आपको वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख ही जाएगा। ठीक है, देखो पता चला। लेकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे प्रोजेक्ट, लाइक न्यू प्रोजेक्ट मैंने क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया कोई भी एक बता, ब्लेज ऐप करके मैंने दिया, और ऐसा नाम दे दिया ब्लेज ऐप। ठीक है, क्रिएट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो सेलेक्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है, ब्लेज ऐप, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये वही प्रोजेक्ट सेलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट। देखो आ गया, तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। नाउ देखो क्या बोल रहा है, ओपन योर प्रोजेक्ट एपीआई कंसोल और क्रिएट अ प्रोजेक्ट इफ डोंट ऑलरेडी हैव वन, तो मैंने क्रिएट कर दिया। देन क्या बोला है, ऑन द OAuth consent स्प्रेड पेज मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है OAuth consent स्प्रेड। अब ये OAuth consent स्प्रेड क्या होता है जनरली, तो जब आप गूगल से लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो एक डायलॉग आता है जिसमें आपके लॉगिन डिटेल्स दी जाती है, पता चला है कि ये ईमेल आईडी है। मैं इमेज दिखा देता हूँ, गूगल कंसेंट स्प्रेड इमेजेस, देखो ऐसा आ जाता है ना। मैं पहले इनको, ठीक है ये रहा, हाँ अलग अलग अकाउंट ये दिख रहा है, हाँ ये गूगल कंसेंट स्क्रीन है। आइडिया है।
अब अलग अलग वर्जन पे, पहले के वर्जन पे कुछ अलग दिखता था, अभी के वर्जन पे कुछ नया वर्जन पे कुछ अलग अलग दिखता है, लेकिन कोड सेम। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें इसे जनरेट करना है, यानी इसके इसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, ये कंसेंट स्क्रीन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे देखो, जैसे ही इनेबल एपीआई सर्विस पे गया था, ये दिख रहा है वो कंसेंट स्क्रीन। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ यूज टाइप इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही उसे यूज कर सकते हैं लॉगिन, और ये एक्सटर्नल, तो हमने क्या सेलेक्ट किया, एक्सटर्नल। देन क्या कर दिया, क्रिएट। यहाँ से क्या किया, क्रिएट। देन ऐप इंफॉर्मेशन आपको देना है, तो ऐप का नेम जो मैंने रखा था वो है ब्लेज ऐप। ये ऐप नेम जो है वो कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ऐप नेम दिखेगा, पता चला? जो कंसर्न स्क्रीन आप जनरेट करोगे ना, जो स्क्रीन जनरेट होगा उस पे ये दिखेगा। समझ आया? यहाँ पे मेल ईमेल आईडी, वही सपोर्ट ईमेल आईडी सेम सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आप लोगो भी दे सकते हो। देखो ऐप नेम कहाँ कहाँ पे दिखेगा, लोगो भी आपको अपना ऐप का लोगो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन आप अगर ऐप लोगो सेलेक्ट करते हो तो आपको ऐप डोमेन नेम, प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब अपलोड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पता चल रहा है? लोगो सिंपली क्या करना है, ब्राउज करना है और सेलेक्ट कर लेना है। आइडिया है? इसकी साइज होनी चाहिए 120 पिक्सल बस। और बाकी आपको ऐप डोमेन टू प्रोटेक्ट योर यूजर्स, गूगल ओनली अलाउज ऐप यूजिंग ओआउट टू यूज ऑथराइज्ड डोमेन्स। तो आपको एप्लीकेशन होम पेज का लिंक देना होगा, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का देना होगा, टर्म्स एंड सर्विस देनी होगी, पता चला? तो यहाँ पे शो भी होगा, लॉगिन करते समय शो भी रहेगा। आइडिया आया? लोगो अगर देते हो तो। फिलहाल जनरली अगर आप कंपनी पर वर्क करोगे तो आपको वो भी सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। देन डेवलपर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस तो मैं सेम रख देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। पता चला? ऐड और रिमूव स्कोप, हमें सिर्फ स्क्रॉल करना है, सेव एंड कंटिन्यू। टेस्ट यूजर ऐड करना है टेस्टिंग पर्पज से किसी को, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो वो ईमेल। फाइल पब्लिशिंग स्टेटस इज सेट टू टेस्टिंग, ओनली टेस्ट यूजर्स आर able to access the app, allowed user to prior to app verification 100। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट यूजर्स ऐड कर सकते हो। आइडिया है? यानी आप मेल आईडी यहाँ पे सिंपली कर, जैसे मान लो gmail.com ऐड, ऐसा करके आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। समझ आ रहा है? टोटल कितना तक, 100 तक। तो टेस्ट यूजर आप ऐड कर सकते हो, तो फिलहाल हमें कोई टेस्ट यूजर ऐड नहीं करना, एंड सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, एंड बैक टू दिस डैशबोर्ड। तो वो और कंसेंट स्क्रीन हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हमें एडिट करना होगा, एडिट करना तो आप एडिट कर सकते हो। पब्लिश ऐप देखो यहाँ पे क्या है, पब्लिशिंग स्टेटस क्या है, टेस्टिंग है। पब्लिशिंग ऐप कंफर्म, पोस्ट टू प्रोडक्शन, योर ऐप विल बी अवेलेबल टू एनी यूजर गूगल अकाउंट, तो ये किसी को भी अवेलेबल हो जाएगा। पता चला? यू डू नॉट नीड टू सबमिट योर ऐप वेरिफिकेशन इफ यू चेंजेस योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन इन फ्यूचर लाइक एडिंग मोर देन 10 एलिमेंट्स, अपलोडिंग लोग। पता चल रहा है? तो यहाँ से आपको क्या करना, पब्लिश ऐप कंफर्म करोगे तो वो किस पे चला गया, पब्लिश इन प्रोडक्शन में चला गया, मतलब कोई भी लॉग इन कर सकता है। आइडिया है? नहीं तो वो टेस्टिंग, वो जो टेस्ट यूजर शो करोगे ना, वो टेस्ट यूजर और आप खुद ही लॉग इन करके चेक कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेज पे टेस्टिंग रखते हैं। बोलो समझ आया? बैक टू टेस्टिंग, तो बैक टू टेस्टिंग। आइडिया है ना? नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन का। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि ऑन द क्रेडेंशियल पेज क्रिएट अ एंड्रॉइड टाइप क्लाइंट आईडी। देखो, ऑन द क्रेडेंशियल पेज क्रिएट एन एंड्रॉइड टाइप क्लाइंट आईडी फॉर योर ऐप इफ यू डोंट हैव ऑलरेडी हैव वन। You will need to specify your app package name and SHA1 certificate fingerprint। देखो अगेन SHA1 की आ गया, ये SHA1 की कहीं देखा था ना हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने ऑप्शनल रखा था, पता है वो, फायरबेस के टाइम पे। तो देखो वो जनरेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देना है। तो आपको बोल रहा है कि आपको क्रेडेंशियल में जाना है, ये रहा क्रेडेंशियल में गए। ठीक है, ये दिख रहा है क्रिएट क्रेडेंशियल, क्रिएट। ठीक से बैठो।
ओके, यहाँ पे देखो एपीआई की बोल रहा है और ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट क्रेडेंशियल एंड्रॉइड टाइप क्लाइंट आईडी, ठीक है। ये दिख रहा है ओ ऑथ क्लाइंट आईडी, इस पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप क्या सेलेक्ट करना है, किसके लिए हम कर रहे हैं, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्लाइंट वन। पैकेज नेम देना है तो मैंने अपना पैकेज नेम दे दिया। पैकेज नेम आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे सिंपली बिल्ड और ग्रिडल और एंड यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, ये हो गया आपका पैकेज, ठीक है। एस एच वन सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट चाहिए, तो अब ये जनरेट हम कैसे करेंगे एस एच वन सर्टिफिकेट। तो एस एच वन सर्टिफिकेट अब दो तरीके से होते हैं, मैंने उधर उस समय भी बताया था, एक होता है रिलीज और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है। और एक होता है डिबग, सॉरी एक वो होता है डिबग और एक होता है रिलीज। तो डिबग अभी जो हम जनरेट करेंगे वो क्या रहेगा, डिबग। और जब आप लाइव कर दोगे तब क्या देना होता है आपको, रिलीज। लेकिन रिलीज कब आपको मिलेगी, रिलीज आप तब जनरेट कर पाओगे जब आपने साइंड एपीके जनरेट किया होगा तब, पता चल रहा है। साइंड एपीके जनरेट किया होगा तब वहां पे एक्चुअल में की स्टोर पाथ उसका देना पड़ेगा, पता चल रहा है। तो मुझे एक याद दिलाना जब मैं आप लोगों को प्ले स्टोर पे अपलोड करने का बताऊंगा ना, मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको एस एच वन चाहिए, रिलीज एस एच वन की चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जनरेट करूंगा तो मुझे वो सारी चीजें करनी होंगी, पता चला। तो मुझे ये याद दिला देना और कमांड में बता दूंगा। ये रहा डिबग और प्रोडक्शन। अगर डिबग करना है तो डिबग, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन। बहुत कम कोड है, कमांड खाली चेंज ही करना है, की स्टोर चेंज करना है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे जनरेट करना है एकदम इजी वे, वो भी देख लो कमांड के थ्रू, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन सिर्फ हमें जनरेट करना तो हमें यहाँ पे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे जाना है। ये दिख रहा है सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल, अच्छा ये दिख रहा है ग्रेडल। ग्रेडल पे गए, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट ग्रेडल टास्क, और यहाँ पे लिखना है साइन इन, साइन इन रिपोर्ट, ये गलत है, कमांड वेट, रूट प्रोजेक्ट पे साइन इन रिपोर्ट नहीं है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो, साइन इन रिपोर्ट, देखो ये, ठीक है। तो मेक श्योर कि यही आपको रूट में सर्च करना है, ठीक है। ये रहा साइन इन रिपोर्ट, पता चला। लिख लो स्पेलिंग, एस, अच्छा रिकॉर्डिंग में तो लिख ही जाएगा। साइन इन रिपोर्ट लिखना, ये रहा, देखो आपको कौन कौन से चीज यहाँ पे मिल गए, देखो ऊपर चेंज हो गया, यहाँ रूट चेंज हो गया, ऐप से लेकर ऐप से हट चुका है, तो अभी रन करने जाओगे तो रन नहीं होगा, ऐप सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेकिन नीचे देखो, यहाँ पे आपको वेरिएंट साइन इन रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। पाथ स्टोर पाथ कहाँ पे मिल रहा है, देखो ये पाथ मिला हमें एंड्रॉयड डिबग की, MD5 SHA1 SHA26, जो चाहिए डिबग वाला आप यहाँ से ले सकते हो। बोला, पता चला। तो हम यहाँ से SHA1 की चाहिए, मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन ये है क्या, डिबग है ना, एंड्रॉयड डिबग की, एंड्रॉयड डिबग की, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सिस्टम वाइज अलग अलग होगा, ये चीज ध्यान रखना, ओके ना। वेरीफाई ऐप ओनरशिप ऑप्शनल है। दिस सेटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एंड्रॉइड क्लाइंट्स, ये एंड्रॉइड क्लाइंट्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे जनरेट करना है। विमल, हाँ क्लियर है, कोमल, कशिश, हार्दिक क्लियर, पार्थ एंड नहीं, डन, समझ में आया ना। तो पहले OAuth कंसेंट स्क्रिप्ट क्रिएट किया, फिर क्रेडेंशियल क्रिएट किया, देखो ये क्लाइंट आईडी मिल गई हमें। हालांकि डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये क्लाइंट आईडी यहाँ से भी मिल जाएगी, ये एंड्रॉइड क्लाइंट आईडी है। बोलो डन। यहाँ से डाउनलोड और डिलीट दूसरा जनरेट करना है तो जनरेट भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर। सो मैंने ऐप चेंज कर दिया यहाँ से, अभी इस ग्रेडर को मिनिमाइज कर देता हूँ।
और मैंने ऐप चेंज, यहाँ पे ऐप वापस से ऐप कर दिया। नाउ फिर डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो ये दोनों इतनी चीजें तो कर दी मैंने। तो गेट योर बैकएंड सर्वर OAuth टू क्लाइंट आईडी, अब ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको बैकएंड सर्वर से ऑथेंटिकेट करना हो तो एक्चुअल में जब आप गूगल से लॉग इन करोगे तो जो डिटेल्स मिलेगी, एक टोकन भी चाहिए आपको। ठीक है, बैकएंड सर्वर से मान लो आप PHP में बैकएंड रखा हुआ है, आपने पाइथन में बैकएंड रखा हुआ है, तो जो API देगा तो आपको एक टोकन पास करना होगा बैकएंड से ऑथेंटिकेट करने के लिए। समझ में आया? तो ये पार्ट जो है वो एंड पे बताऊंगा। देखो दिख रहा है, ऑथेंटिकेट विद बैकएंड सर्वर कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इतना इसे स्किप करते हैं, इंटीग्रेट गूगल साइन इन, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट, क्लियर। टू इंटीग्रेट, पहले ये सारी चीजें तो कॉन्फ़िगर हो गई। नाउ देखो, कॉन्फ़िगर गूगल साइन इन एंड गूगल साइन इन क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जावा पे दिया हुआ कोड, पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली देखो कोड सब किस पे दिया हुआ, जावा पर। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता देता, कॉन्फ़िगर गूगल साइन इन, गूगल साइन इन क्लाइंट। सो गूगल साइन इन ऑप्शन, आपको ये मेथड कॉल करना होगा। चेक एग्जिस्टिंग यूजर, ये बटन, ये उसका क्लिक इवेंट। ठीक है, उसका क्लिक इवेंट और क्या कोड रन करवाना है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को मीन्स ये दोनों बता दिया था, एंड्रॉइड कॉन्टेक्ट भी बता दिया था और ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला भी बताया था। पता चल रहा है ये एक पेज से दूसरे पेज पे तो डेटा पास करना है, लेकिन दूसरे से पहले पेज पे चाहिए तो कैसे हैंडल करेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट वाला, परमिशन हैंडलिंग के टाइम। वो बोल नहीं जाना तुम लोग, बताया था कि नहीं? ओके। सो ये, क्योंकि ये एग्जांपल उस पे शो किया हुआ है, अदरवाइज आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे गूगल साइन इन ऑप्शन, अब ये जावा पे दिया हुआ है तो कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, और चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इन दो ऑब्जेक्ट का यूज करना है, यस। तो देखो, वेल जीएसओ गूगल साइन इन का ऑप्शन, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, प्राइवेट लेट इन GSO। ठीक है, और जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा गूगल साइन इन ऑप्शन। ठीक है, ये जो लोकल वेरिएबल है उसे मैंने हटा दिया। डन। मैथड है बिल्डर, गूगल साइन इन डिफॉल्ट साइन इन भी है, और यहाँ पे गेम्स के लिए भी है। ठीक है, तो हमें डिफॉल्ट साइन इन रखना है। क्लियर ये। नाउ नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या करना है हमें, इफ यू नीड टू रिक्वेस्ट एडिशनल स्कोप गूगल साइन इन APIs, रिक्वेस्ट स्कोप करके मेथड है। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, देन ऑल्सो इन योर साइन इन एक्टिविटी ऑन क्रिएट मेथड क्रिएट अ गूगल साइन इन क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है एंड गूगल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट गूगल साइन इन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट लेट इन एंड गूगल साइन इन क्लाइंट, और ये गूगल साइन इन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसे भी क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। हो गया इनिशियलाइज। डन। देन नेक्स्ट क्या करना है, चेक फॉर एन एग्जिस्टिंग साइन इन यूजर। अब देखो यूजर ऑलरेडी लॉग इन हो चुका है या नहीं उसका चेक करने का है, लेकिन अभी तक तो इसे हम आगे यूज करेंगे सेशन मैनेजमेंट के लिए, कि गूगल और मतलब यूजर ऑलरेडी लॉग इन है तो फिर जाके वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट करेगा। इसका फ्लो एकदम सिंपल है, जैसे मान लो गूगल से आपको डेटा मिला, जो भी डेटा मिला ना उसे आपको अपने बैकएंड सर्वर पे भेजना होता है। और जो भी मीन्स सेशन मैनेजमेंट है वो बैकएंड सर्वर से ही होता है, फिर जो डेटा भी आएगा वो बैकएंड सर्वर से है। तो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये सब डिटेल्स में पढ़ सकते हो आप, चेक एग्जिस्टिंग यूजर्स, इफ गूगल साइन इन गेट लास्ट साइन इन अकाउंट रिटर्न्स अ गूगल साइन इन अकाउंट, द यूजर हैज ऑलरेडी साइन इन टू योर ऐप विद गूगल, अपडेट योर UI अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऑलरेडी लॉग इन है तो हम क्या किस पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे, ऐड द गूगल साइन इन बटन। ठीक है, तो देखो ये बटन हमें ऐड करना है। अब देखो जो लाइब्रेरी हमने ऐड की है ना,
जो लाइब्रेरी हमने ऐड की, डिपेंडेंसी ऐड की है, वो हमें ये बटन भी प्रोवाइड करवाता है, उसका खुद का कस्टम बटन है, ऐसा दिखेगा कुछ। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ऐड की है ना। तो मैं अपने लेआउट पे जाता हूँ और देखो, साइन इन बटन, उसका नाम क्या दिया हुआ है, साइन इन बटन। ये दिख रहा है साइन इन बटन, मैच पैरेंट टैब पर, ओरिएंटेशन मैंने दे दिया। ये ऐसा क्यों दिख रहा है भाई? ऐसा क्या होगा? अच्छा, इससे ये रन टाइम पे चेंज हो जाएगा। रैंडम प्रॉब्लम है। कोई नहीं, मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करेंगे ना तो प्रॉपर आ जाएगा। और ये जो, अगर आप वर्चुअल डिवाइस में टेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर गूगल प्ले स्टोर होना चाहिए। ठीक है। समझ आया, हार्दिक स्नेह और। ठीक है, तो हर एक के लिए कोड बता दिया जाए कि हाँ भाई, ये कोड इसके लिए है, एक्सेसिंग यूजर के लिए, ये लॉग इन करने के लिए है। लेकिन बटन पे क्लिक पे लॉग इन करना है, वो तो हमें देखना है। ठीक है। ये चीज़ पहले इनिशियलाइज होना चाहिए, वो हमें देखना है। तो हमें अपनी जो नीड के अकॉर्डिंग उस कोड को यूज करना है, और उस इवेंट पे पर्टिकुलर इवेंट को। ये बटन आ रहा है, ये डिफॉल्ट बटन है उसका। तो इसे कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो जरूरी नहीं, आपको ऐसा भी हो सकता है कोई इमेज के क्लिक पे लॉग इन करवाना हो गूगल पे, ऐसा हो सकता है। तो बेटर है कि आप कस्टम बटन पे जाना। समझ में आया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम सिमिलर बटन है। और कुछ नहीं, बस आपको पहले से ही लोगो और इसके साथ दे दिया और देन तो मैं इसे हटा रहा हूँ। हमारा जो बटन है वो इस पे। सो नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑप्शनल। देखो, अगर आपने डिफॉल्ट वाला बटन यूज किया होता तो आप उसके साइज को भी स्टैंडर्ड और मैक्सिमम रख सकते हो, स्टैंडर्ड साइज भी रख सकते हो, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमने तो अपना कस्टम बटन यूज किया, और उसे हम जैसा चाहे वैसा यूज करें। ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी किया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी बना दिया है साइन इन करके। देखो, तो बटन के क्लिक पे पूरा कोड यहाँ पे लिख दो, या तो साइन इन करके, साइन इन करके मैंने मेथड बना दी जैसे वहां पे बता दे रहा। ठीक है ना। साइन इन पे आपको क्या करना है, ये इंटेंट कर दो। तो आपको शायद याद होगा, ये रहा, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे कोड के थ्रू, तो एक कोड में दे देता हूँ, प्राइवेट वेल, और मैंने कोड दे दिया REQ ऊपर। ठीक है, मैंने 100, यहाँ पे सिंपली मैंने, अच्छा ये RC साइन इन लिखा हुआ है, तो ये इसका नाम भी मैंने RC साइन 100, ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी सिंपली रन करते हैं इसे। तो बटन के क्लिक पे ये जो कोड है, ठीक है, इससे क्या होगा कि वो डायलॉग अपीयर होगा। समझ में आया? उससे क्या होगा, वो डायलॉग अपीयर होगा। अगर आपने देखो, ऐसा तो जनरली कोई डिवाइस नहीं होता है जिसमें गूगल, जो आपने जिसमें गूगल अकाउंट लॉगिन ना हो, क्योंकि प्ले स्टोर ही गूगल अकाउंट पे चलता है, तो चल रहा है। तो ऐसा तो बनेगा ही नहीं कि एक भी अकाउंट ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको गूगल अकाउंट नहीं रहता है तो वो क्या, ऐड करने के लिए जाएगा। ठीक है, वो किस पे ले जाएगा, ऐड पे। तो देखो, कंटिन्यू विथ गूगल आ गया डायलॉग।
समझ में आया? बोलो, पता चला? सो ऐड अनदर अकाउंट करना है तो कर सकते हो, और एग्जिस्टिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो कोड था वो डायलॉग शो करने का था। लेकिन जब हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा? तो स्टार्ट एक्टिविटी पर रिजल्ट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कहाँ पे आता है? ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे। पता है ना? बताया था। भूले नहीं होगे तो रुको एक मिनट, हाँ। ओके। सो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे, तो जो रिक्वेस्ट कोड आरसी कोड दिया वैसे ही आप इफ कंडीशन या वैन कंडीशन में दे सकते हो। रिक्वेस्ट कोड देखो, ये कोड भी यहाँ पे आपको दिया हो। देखो ये दिख रहा है, इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू दिस। मैंने कॉपी करके यहाँ पर रख दिया कि अगर ये जो रिक्वेस्ट कोड है वो आरसी साइन इन है, तो गूगल साइन इन डॉट गेट साइन इन अकाउंट फ्रॉम दिस। और ये एट्रीब्यूट डेटा नहीं, बस डेटा, ये जो डेटा मिल रहा है ना, वो डेटा आपको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है? तो ये देखो, ये मेथड में क्या रिटर्न कर रहा है, वो देखो, गेट साइन इन अकाउंट फ्रॉम इंटेंट। टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है, टास्क ऑफ गूगल साइन इन अकाउंट। याद रखो क्या दे रहा है? टास्क ऑफ गूगल साइन इन अकाउंट। और ये सब प्रेजेंट है उसी लाइब्रेरी के अंदर। तो नाउ हैंडल साइन इन रिजल्ट, तो उस टास्क को मैंने पास कर दिया, तो ये रहा। समझ आया? अब पता चला यहाँ पे टास्क डॉट गूगल साइन इन अकाउंट क्यों आया, है ना? क्योंकि मुझसे हमें वही रिटर्न मिल रहा था। अगर ये कोड हुआ, यहाँ पे जो कोड लिखने वाले वो यहाँ लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से मैनेज करोगे तो भी चलेगा। तो देखो ट्राई कैच ब्लॉक है कि अगर टास्क नल हुआ, देखो, अगर मान लो कोई एरर आया, ये दिख रहा है टास्क, तो यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ टास्क, ठीक है? और ये तो यहाँ पे अपडेट यूआई था, यहाँ पे अपडेट यूआई चल रहा है। अपडेट यूआई मतलब मुझे नेविगेट करवाना है, समझ में आया? और यहाँ पे अपडेट यूआई नल, या फिर आप हैंडल तो अपने हिसाब से करना है ना। यहाँ पे आप टोस्ट मैसेज शो कर सकते हो कि अगर एरर आया तो आप टोस्ट शो कर सकते हो, लाइक ई डॉट प्रिंट, ई डॉट मैसेज, टोस्ट मैसेज आ जाए, क्लियर? एरर आई तो। लेकिन अगर मान लो अकाउंट की डिटेल मिल गए तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, अकाउंट नॉट इक्वल टू नल। तो देखो एक्चुअल में हमारा जो अकाउंट है वो किसका अकाउंट है? गूगल साइन इन अकाउंट। इसके अंदर सारा डेटा रहेगा। तो जरा देखो, अकाउंट डॉट आई डी टोकन फोटो यूआरएल सब मिल जाए, समझ आएगी? ओके। सो मैं यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, लॉग डी, ठीक है? और मैंने यहाँ पे रख दिया सक्सेस, सक्सेस, ठीक है? अब मैसेज में मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया है कि अगर सक्सेसफुली लॉग इन होता है ना, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो सक्सेसफुली लॉग इन होता है ना, तो मैं यहाँ पे देखो आई डी, तो हम क्या लिखेंगे? डॉलर अकाउंट डॉट, एक आईडी मिल गया, नेम, डॉलर डॉट अकाउंट डॉट, देखो डिस्प्ले नेम, ठीक है? फिर ईमेल, डॉलर अकाउंट डॉट ईमेल। ये तीन तो मैंडेटरी रहेगी ये फिर, लेकिन और भी देखो, आईडी टोकन, ठीक है?
आईडी टोकन अकाउंट डॉट, दिख रहा है आईडी टोकन, ये एक जरूरी है आईडी टोकन। लेकिन कौन सी वैल्यू क्या मिल रही है वो हमें देखना, आईडी टोकन हुआ। नाउ एक और है फोटो यूआरएल। हालांकि मैंने यहाँ पे जो लिखा है सभी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डॉलर अकाउंट डॉट फोटो यूआरएल, मतलब इमेज यूआरएल। अगर मान लो आपने गूगल अकाउंट में कोई इमेज अपलोड किया हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा, वो इमेज का यूआरएल मिल जाएगा। अब ग्लिच लाइब्रेरी से शो कर सकते हैं यूआरएल है तो पता चला ये। बोले समझ आया। अब मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता हूँ, एक होम एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, वही होम एक्टिविटी। अब मैं सिंपली यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, प्राइवेट लेट इट वेर बाइंडिंग एक्टिविटी होम बाइंडिंग। ठीक है, और एक्टिविटी होम बाइंडिंग पे मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट ले लिया। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर दे दे रहा हूँ। आपको इमेज व्यू कैसे गेट करवाना है वो तो बता, इमेज व्यू एक दे देता हूँ। राउंडेड शेप में अगर देना तो राउंडेड शेप में दे देना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 120 बाई 120, 120 बाई 120। ठीक है, स्केल टाइप मैंने दिया एक्स एक्स वाई, तो मैं यहाँ पे दे दिया सेंटर क्रॉप, और आईडी दे दी आईडी प्रोफाइल। ठीक है, और बैकग्राउंड पे अभी मैं रख देता हूँ, सॉरी सोर्स में अभी मैं रख देता हूँ कौन सा, बैकग्राउंड वाला ही। ओके, देन एक टेक्स्ट भी ले लिया जो सारे रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर रख दिया, आईडी रख दी मैंने टीवी, प्रोफाइल डिटेल। ठीक है, और ओरिएंटेशन में ऊपर दे देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब ये जो टेक्स्ट है इस पे टेक्स्ट साइज में दे देता हूँ 18 SP, और मार्जिन वर्टिकल में दे देता हूँ 24 डिग्री। ठीक है, तो वर्टिकल दोनों मार्जिन आ गया, बॉटम और टॉप से। नाउ यहाँ पे एक बटन दे दिया, रैप कंटेंट आईडी ATM लॉग आउट। ठीक है, और टेक्स्ट मैंने दे दिया लॉग आउट। चल, तो ये लॉग आउट का भी आप लोग देखिए। बोलो कितना समझ में आया। हमें क्या करना है, सिंपल। अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो इस पेज पे आना है, यूआरएल शो करवाना है, मतलब प्रोफाइल शो करवाना है, और जो नीचे जो टेक्स्ट है उसमें वो जो लॉग कर रहे हैं ना, आईडी, आईडी डिस्प्ले नेम टोकन, ये सारी चीजें प्रिंट करवानी है यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट में। और यहाँ लॉग आउट का बटन है। तब बताओ प्रोफाइल पेज पे जाके ये सेम कोड लिखोगे तो नहीं आ जाएगा, लॉग आउट की जाके ये कोड लिखोगे तो नहीं आ जाएगा ना। हालांकि इससे लॉग आउट करना नहीं रहेगा, आपको एपीआई के थ्रू ही लॉग आउट करना रहेगा, क्योंकि ये डेटा कहाँ पे जाएगा, मेनली आपके एपीआई में जाएगा। समझ में आएगी। बोलो क्लियर है। हार्दिक में पार्ट कोमल कशिश विमल, क्लियर। सो चलो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये होम पे जा रहा है या नहीं। तो रुको, यहाँ पे चेक करने से पहले एक बार यहाँ पे कोड भी तो लिखना होगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ प्रिंट का कोड लिखा हुआ है। तो स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट और किस पे जाना है, होम एक्टिविटी
और फिनिश मांगने की है। तो समझ आए। तो देखते हैं वो नेविग होम पे नेविगेट होता है या नहीं। अगर अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो। ठीक है, क्लिक किया, डायलॉग शो हुआ। एरर कोड आ गया, पता चल रहा है वो पोस्ट करवाया था ना, एरर कोड मीन्स एरर ई डॉट मैसेज। तो ये एरर कोड है, इस एरर कोड को सर्च करो तो आपको रीजन पता चल, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पे डेटा नहीं आया तो आपको सिंपली क्या करना है, अगेन। अब डेटा लेना है तो कैसे लेंगे, पहले तो आप चलो फिर से एक बार स्टॉप कर देता हूँ। वहां पे डेटा छोड़ो, यहाँ पे भी देखो वापस स्टॉप कर दिया। एंड फिर से रन करो, तो अभी कहाँ पे चले जाना चाहिए, डायरेक्ट होम पे चले जाना चाहिए। लेकिन फिर से क्या होगा, तो सेशन मैनेज कैसे करेंगे, तो देखो एग्जिस्टिंग यूजर मैच करने के लिए भी आपको यहाँ पे मेथड दी गई है ऊपर, पता चल रहा है। तो पहले देखा था यूजर एग्जिस्टिंग, ये रहा ऊपर होगा, ये रहा। ठीक है। तो आप स्प्लैश स्क्रीन पे ये चीज कर सकते हो, मैं डायरेक्ट मेन पे है ना, ये ऑन क्रिएट के बाद आपको पता है ऑन रिज्यूम भी कॉल होता है। तो मैं ऑन रिज्यूम पे ये कोड लिख देता हूँ, पता चल रहा है। किस पे लिख देता हूँ, ऑन रिज्यूम पे। ऑन रिज्यूम या रिस्टार्ट पे भी लिख सकते हो। अब मैं कोड क्या लिखा है। अब ये अकाउंट इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा अकाउंट लिख लो। तो देखो क्या लिखना है, गूगल साइन इन डॉट गेट साइन इन अकाउंट, तो लास्ट साइन इन अकाउंट होगा जो भी लास्ट लॉग इन हुआ है। अगर वो नल रहा, मतलब यूजर लॉग आउट है, वो लॉग इन नहीं है। अगर नल नहीं हुआ तो मतलब वो ऑलरेडी लॉग इन है, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ, अकाउंट, ये जो अकाउंट है देखो अकाउंट में क्या है, गूगल साइन इन है डॉट लेट। ठीक है, नल होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और बाकी अपना कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर नल नहीं हुआ तो देखो हैंडल साइन इन। अब जो कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ यही कोड सेम वहां पे भी लिखना है। तो मैं एक में ही क्यों ना कर दूँ, नेविगेट टू होम, मैं एक में ही लिख देता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ से जाते हो तो आप नेविगेट कर जाओ होम पे। अदरवाइज ऑलरेडी अगर आप लॉग इन हो तो क्या कर जाओ, नेविगेट कर जाओ। ओके। तो ये देखो ये लाइन, अब देखो ये अकाउंट जो मिला है, अकाउंट डॉट करेंगे तो नेम नेम डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। और कह रहे कहाँ पे आ गया, होम पे आ गया। तो बजाय ना, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ डॉक्यूमेंटेशन पे, तो ये इतना तो हो चुका है। ठीक है ना। गेट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, तो गेट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, तो प्रोफाइल डिटेल्स गेट करने के लिए देखो भाई, जो अभी मैंने सेम लाइन लिखा, गेट साइन इन एक्टिविटी वन, साइन इन लास्ट अकाउंट वाला। तो ये सेम चीज जाके हम कहाँ पे लिख देंगे, होम पे गए, स्टार्ट एक्टिविटी हम, ये वाले एक्टिविटी, ये वाली दिख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे होम पे गए, ऑन क्रिएट पे। अगर अकाउंट नल नहीं है तो इट में आ जाएगा अकाउंट। ओके। तो बाइंडिंग डॉट टीवी प्रोफाइल डिटेल डॉट टेक्स्ट आ गया। और जो लॉग पे मैंने लिखा हुआ है, लॉग पे हालांकि आ गया था, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया, भले मैंने वो लॉग तो लिख दिया। तो मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे चले जाता, ये दिख रहा है। तो ये जो मैसेज है ना, ये पूरा कॉपी करके वहां रख देता हूँ, सेम ही है ना। ओके। यहाँ पे देखो होम एक्टिविटी पे सिंपल मैंने रख दिया, आईडी टोकन ईमेल, डन। क्लियर, अगर नल नहीं हुआ तो।
तो फोटो यूआरएल भी है। अगर नल नहीं हुआ तो हम ग्रेड लाइब्रेरी के थ्रू शो भी तो कर सकते हैं ना। तो ग्रेड लाइब्रेरी ले लेते हैं। ग्रेड लाइब्रेरी। हाँ भाई। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी लोड करवाने के लिए इमेज, सिंपली मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन को कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट पे गया, प्लेट लाइब्रेरी ऐड किया, और इसका कोड मैंने लिखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, हो सकता है यूजर ने इमेज हो नहीं भी हो। तो ठीक है, इफ अकाउंट डॉट फोटो यूआरएल नॉट इक्वल टू नल। क्या बोला? मेन में लिखा हुआ ना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस कोड को मैं कट करके कहाँ पे लिखता हूँ, मेन में, ये तो यहाँ पे है। ये वाला कोड है, होम पे जाके लिखना। ठीक है, तो ग्लिड ऐड कर दिया। अब यूआरएल यहाँ पे, इसका मतलब हो गया दिस। अब ये जो अकाउंट है ना, यहाँ पे इट करके सभी जगह आप क्या लिख दोगे? एट लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, एट 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 एट। ठीक है, यूआरएल पे मैंने दे दिया एक डॉट फोटो यूआरएल। प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे, ठीक है, और ये मैंने अकाउंट नए नॉट नल होने पे मैंने किया हुआ। ठीक है, इतना समझ आया? तो चलो अब रन करते हैं, चेक करते हैं। आप लोग इसे ही किसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो? सिंगल टर्मिनल लोकल डेटाबेस रूम डेटाबेस क्रिएट है ना, तो गूगल साइन इन से रिलेटेड जितने भी मैथड्स हैं, जिससे आप एक सेपरेट क्लास में लिख सकते हो। तो आपको कभी प्रैक्टिस करना हो तो आप जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो क्रिएट अ सिंपल, क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर गूगल साइन इन, लॉग इन लॉग आउट। देखो यहाँ पे दिख रहा है, आईडी मिल गया, मिल गया, ईमेल मिल गया। देखिए देखो, आईडी टोकन क्या मिला? नल। आईडी टोकन नहीं बचला। अब फोटो यूआरएल भी हमें क्या मिला? फोटो यूआरएल भी हमें इस पे कोई भी नहीं अपन। यार यहाँ तक। नाउ साइन आउट यूजर, ये तो डिटेल्स गेट करने के लिए होगा। साइन आउट एंड डिस्कनेक्ट ऐप, अगर आपको साइन आउट करना है, देखो साइन आउट का क्लिक इवेंट ये रहा, एंड गूगल साइन इन क्लाइंट डॉट साइन आउट, इसका इसके थ्रू आप लॉग आउट कर सकते हो। तो एम गूगल साइन इन क्लाइंट, तो देखो यहाँ पे मेन पे मैंने लिखा हुआ था, ऑब्जेक्ट बनाया था ना, एम गूगल साइन इन क्लाइंट, इसका। तो हमें, और इसे इनिशियलाइज करने के लिए हमें ये सो भी चाहिए, पता चल रहा है। तो इन दोनों को मैंने कहाँ पे, होम पे भी कॉपी कर लिया। अगर आप सिंगलटन क्लास क्रिएट करोगे तो ये जो रेफरेंस है वो बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? जो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। कर दिया। तो साइन आउट के टाइम पे सिंपली अब हमें क्या करना है, ये जो, तो मैं क्लिक इवेंट बना लेता हूँ। ठीक है, तो आई एम गूगल साइन इन क्लाउड, साइन इन क्लाइंट डॉट साइन आउट दिख रहा है, और टास्क वॉइड रिटर्न कर रहा है। तो ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, और यहाँ पे कंडीशन दे देना है, ये अब फायर बेस वाला, इट डॉट इज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल है, तो नेविगेट कहाँ पे करेंगे? स्टार्ट एक्टिविटी, और इसे मेन एक्टिविटी पे, हालांकि लॉग इन एक्टिविटी पे जिस पे भी रिडायरेक्ट करना हो उस पर रिडायरेक्ट करें। ठीक है,
हमारे पास मेन एक्टिविटी है हमारा मेन फिल्टर। ठीक है, और फिनिश को बोलो, पता चला? तो ये लॉग आउट का पूरा है। नहीं, मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, के पास ये एक्चुअल में किनारे पे। ओके, देखो, लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो रहा है ना। आगे मैंने स्टॉप कर दिया, तो अब अगर मैं वापस से इसे रन करूँ, तो ये जो ऑन रिज्यूम पे मैंने लिखा वो क्या बताएगा? नल बताएगा, लास्ट लॉगिन बताएगा ही नहीं। तो आगे गूगल फाइंड पे अगर करना है तो सेलेक्ट करो। लेकिन आपको ये डेटा तो चाहिए, लेकिन मेन वो टोकन चाहिए। बैकएंड सर्वर से ऑथेंटिकेशन मिल जाती है, टोकन चाहिए, समझ में आया? आईडी टोकन। तो वो हम जनरेट कैसे करेंगे? ये टोकन नल नहीं होना चाहिए। आइडिया है? तो यहाँ पे देखो, ये इतना पता चला, ये रहा ऑथेंटिकेट विद दिस। So when you configure Google Sign in, call a request ID token methods and pass its your server web client ID, दिख रहा है? मतलब जब आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे एक और लाइन लिखनी है, डॉट रिक्वेस्ट आईडी टोकन। तो यहाँ पे मेन पे जब हम लॉगिन करें तभी डॉट रिक्वेस्ट आईडी टोकन, दिख रहा है? और अगर स्कोप चाहिए, अलग अलग डिटेल्स चाहिए, तो आप स्कोप पे पास कर सकते हो, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए? सिर्फ आईडी टोकन। अब यहाँ पे सर्वर क्लाइंट आईडी मांग रहा है, सर्वर क्लाइंट आईडी, पता चल रहा है? सर्वर्स वेब क्लाइंट आईडी। तो अब हम अपने कंसोल पे जाते हैं। ये कौन सी क्लाइंट आईडी है? एंड्रॉइड क्लाइंट आईडी है ना? तो आपको एक और क्रेडेंशियल क्रिएट करना है, ओआउथ क्लाइंट आईडी ही है। लेकिन इस बार आप क्या सेलेक्ट करोगे? वेब एप्लीकेशन। क्या कर सेलेक्ट करोगे? बैकएंड, क्योंकि बैकएंड अगर मान लो बैकएंड पे गूगल लॉगिन करना हो तो वो यही यूज करेगा। समझ में आया? ये वाला जो क्लाइंट आईडी है वो यही यूज करेगा। तो वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, वेब क्लाइंट आईडी आया, ठीक है, एंड क्रिएट, नथिंग एल्स। देखो, पता चला? ये रहा वेब क्लाइंट आईडी। जब फायरबेस अगर ऑलरेडी क्रिएट करोगे ना, तो ये दोनों जनरेट हो जाता है। तो देखो, ये दिख रहा है क्लाइंट आईडी, इसे कॉपी कर लिया, और इस क्लाइंट आईडी को मैंने सिंपली यहाँ पे आप स्ट्रिंग पे दे दो। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग पे देते हो सर्वर क्लाइंट आईडी करके, ऐसा कि भाई आपने वैल्यूज पे स्ट्रिंग पे दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग सर्वर, सर्वर क्लाइंट आईडी, ठीक है, यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, और यहाँ डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली एक्चुअल में एक्सेस करने के लिए गेट रिसोर्सेस, रिसोर्सेस डॉट यूज होता था, लेकिन अभी तो डायरेक्ट गेट स्ट्रिंग करके मेथड ही है, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट सर्वर क्लाइंट आईडी। वही आईडी यहाँ पे आ जाएगी, या तो कॉपी पेस्ट कर दो, बेटर है इस तरीके से रखने से। ओके, बोलो, समझ आएगी? तो एक चीज मैं बताता हूँ भाई, इसे स्टॉप करें, मैं डिबग करें, ताकि आप लोगों को वो क्लाइंट आईडी दिखाऊं। वहाँ पे शो तो होगा, लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे देखना है। कोई आइडिया है? ये आईडी आपको इस तरीके से जनरेट करें। अच्छा, ये ऑलरेडी लॉग इन है, तो पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉग आउट करेंगे तभी तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, रिक्वेस्ट वाला। तो अगेन मैंने सेलेक्ट किया, देखो आया। अब अकाउंट में देखो क्या मिल रहा है, डिटेल्स देखो, ये टोकन है, ठीक है, टोटल 5 आइटम। चलो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सेट करके देख लो।
देख रहा है क्लाइंट टोकन कितना बड़ा है, क्लाइंट आईडी कितनी बड़ी दिख रही है। हाँ देखो यूआरएल भी ना नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्टिविटी होम है ना, यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, मैक्स लाइन 5 कर देता हूँ, ठीक है। या मैक्स लाइन्स मैंने दे दिया है 10, या हाँ 10 दे दिया चलो। हाँ हाँ इलिप्सिस। तो मैक्स लाइन मैंने 10 दे दिया, 10 से ज्यादा लाइन वहां दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पे बहुत सा लाइन दिख रहा है ना, तो 10 लाइन ही दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा वो दिखेगा। ओके, लेकिन यूआरएल नहीं दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यूआरएल है ना, जब फोटो यूआरएल जो आईडी टोकन सबसे लास्ट में रखता हूँ, इससे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। टोकन बहुत बड़ा रहता है, तो ये टोकन को भी आपको साइन करना होता है। तो अब बताओ, अब आईडी टोकन आ रहा है, क्योंकि बैकएंड से मैंने ऑथेंटिकेट करवाया है। तो देखो, अरे यकीन यहाँ पे नहीं दिख रहा, फोटो यूआरएल में, अरे यार क्या मैपिंग, यहाँ से चेंज करना है, जैसे 2 जगह लिख दिया हमने। ठीक है, लॉग में डेटा आ ही रहा होगा, अगर आपको देखो लॉग में उस समय आ ही रहा होगा, लॉग करते तो पता चल जाता है, क्योंकि लॉग में मैंने प्रिंट करवाया है, तो हर एक डेटा आपको मिल जाएगा। देखो ये रहा, दिख रहा है यूआरएल, और ये रहा आईडी टोकन यहाँ से जनरेट हो गई। तो ये क्या इश्यू आ रहा है यहाँ पे, मिसिंग इंटरनेट परमिशन। हाँ ऑब्वियसली इंटरनेट परमिशन मिसिंग है, क्यों, क्योंकि ग्रिड लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ना, इससे तो वो शो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो इमेज तो अब मेरे पे था नहीं, तो यूआरएल क्यों आ रहा है, मेरे में इमेज तो था नहीं, तो यूआरएल क्यों आ रहा है। जरा देखो वो किस चीज की यूआरएल है, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके अकाउंट पे वो सारी चीजें आपके कहाँ से है, जब आप गूगल लॉगिन करते हैं। डिफॉल्ट, पता है बी, अब बताओ, ये जो मैंने अभी ऐड किया हुआ है, इसमें से भी गूगल लॉगिन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बी कैसे आ गया ऑटोमेटिकली, तो ये यूआरएल उसी का है, पता चला। नहीं तो आपका रहता, अगर आपने अपलोड किया रहता तो आपका यूआरएल आता, समझ में आ गया। तो बताओ, ये था गूगल, और इससे गूगल लॉगिन, ये सारे डेटा को आपको सर्वर पे भेजना है, तो जो हम कैसे तुरंत ही यहाँ से अपने तुरंत ही हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करवा दे रहे हैं यहाँ से, पता चले। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये सारे डेटा मिल गए आपको, सक्सेस हो गए, फिर इस डेटा को आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एपीआई प्रोवाइड की होगी, डेवलपर आपको एपीआई प्रोवाइड करेगा कि भाई आप ये सारे डेटा को इस वाले एपीआई पे कॉल कर दो, भेज दो। वहां से जब सक्सेस का कॉल आएगा ना, मतलब ये डेटा जाएगा आपके सर्वर पे, और वहां से जब सक्सेस का रिस्पॉन्स आएगा तब दूसरे पेज में नेविगेट करवाना है। समझ आएगा। तो ये एक वो रहेगा, तो यहाँ पे आपको लॉग इन लॉग आउट सेशन मैनेजमेंट प्लस आपका क्या रहेगा, ये ये कोड भी आ गया, मीन्स कैसे ऑथेंटिकेशन टोकन पास करना है, हालांकि फेसबुक पर भी ये टोकन आता है। बोलो क्लियर है ये? हो जाएगा इसका प्रैक्टिस, तो इसे